घाटी पर पसरी खामोशी उस रात और भारी हो गई जब आकाश में बादल छा गए। हवा स्थिर थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का भार पूरे वातावरण पर लटका हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, पर कुछ साहसी युवक दूर से घाटी को निहार रहे थे। दरार से निकलती काली लपटें अब और स्पष्ट दिख रही थी, जैसे जमीन ही धीरे धीरे किसी और लोक में बदल रही हो। अचानक धरती कांपी, चट्टानों पर दरार फैल गई और उसके भीतर से एक तेज गर्जना गूंजी। उस गर्जना में कोई शब्द नहीं था, फिर भी सुनने वालों के दिलों में डर और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़ी। दूर खड़ी वृद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में कहा, अब चुनाव का समय आ गया है। दरार से 3 परछाइयां फिर उभरी। इस बार उनका रूप पहले से और भयावह था। एक आकृति की तलवार जलती हुई आग जैसी चमक रही थी, दूसरी आकृति के हाथों से मंत्रों की नीली लकीरें उठ रही थी, और तीसरी, वह केवल छाया थी, पर इतनी गहरी कि उसमें देखने वाला खुद को खो दे। गांव वालों ने चीख कर भागना शुरू किया, पर तभी घाटी में वह आवाज गूंजी जो पहले बच्चों ने सुनी थी, मैं साधक नहीं, मैं वही हूँ जो बांधा गया था, पर अब मैं मुक्त हूँ। आर्यन और साध्वी की परछाइयां संघर्ष करती दिखाई दी, पर हर बार छाया उन्हें अपने भीतर समा लेती। उनकी चीखें और प्रार्थनाएं गूंजती, पर पूरी तरह सुनाई नहीं देती, मानो वे दोनों अब केवल चेतना के अंश भर रह गए हों। गांव के बीचों बीच एक अग्नि स्तंभ उठ खड़ा हुआ। लोग डर से घुटनों पर गिर पड़े। वृद्धा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब तीनों में से जो लौटेगा वही तय करेगा कि हमारी दुनिया बचेगी या डूब जाएगी। अचानक घाटी की रोशनी बुझ गई, सब कुछ अंधकार में डूब गया। केवल एक अंतिम दृश्य दिखाई दिया। एक आकृति दरार से बाहर कदम रखती हुई। उसका चेहरा धुंध में ढका था, पर उसकी आंखों में नीली, लाल और काली तीनों चमकें एक साथ झिलमिला रही थी। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता कि वह कौन था, आर्यन, साध्वी, साधक या फिर वह तीसरी शक्ति जिसकी छाया पूरी धरती पर फैलने लगी थी। घाटी सांस रोके खड़ी है। दरार शायद पूरी तरह खुल चुकी है।